हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? इस तरह की स्थिति में तो कोई कैसे ही होगा। बिहार पुलिस का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है, बहुत सारे, मैं कहूँगा लाखों बच्चों ने तैयारियां की और बहुत मेहनत भी की। और वास्तव में जब ऐसी दुखद घटनाएं हमारी सरकार नहीं रोक पाती है तो फिर दुख होना तय है। और जो बहुत सारे बच्चे जो दिन रात मेहनत पर लगे थे, उनको अपने ऊपर संशय होने लगता है। चाहे किसी की कितनी भी अच्छी तैयारी हो, तो वो अपने ऊपर संशय ये करने लगता है कि यार मैं अब कितना भी पेपर कर लूँ, आउट वालों से तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो और हकीकत भी है यार, जिसको अभी पेपर पूरा पता है कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएंगे, एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल मेहनत से अपना दे करके जा रहा है, तो कैसे उसका कंपैरिजन कर लेगा? तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद होता है उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी सीट कोई और खाने की सोच रहा होता है। वो पहले ही प्लानिंग करके बैठा है कब मुझे कितने पैसे किसको कैसे लुटाने हैं। तो और बिहार में गरीबी, इस तरह से भ्रष्टाचार, अगर इस तरह से भ्रष्टाचार चरम चरम सीमा पे होगा तो गरीबी आनी तय है कि उन जगहों पर वो भर्ती हो जाएंगे जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। पर क्या ऐसा होगा? पर आजकल बच्चे, सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि वो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की काया पलट के रख देगा। लेकिन इससे साफ साफ ये लग रहा है कि ऐसे पुराने टाइम में हर बार होता रहता होगा, लेकिन उस टाइम पे ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीग्राम था। लेकिन आज ये सब कुछ है जिसकी बदौलत सब कुछ पता चल जाता है। और एक जगह से अगर कुछ हुआ है तो अभ्यर्थी एक लाइन में एकता के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, और आपके सारे टीचर्स भी। जब गलत हो रहा है तो हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का कैसे सिलेक्शन होगा? इतना अच्छा पेपर आया, इतने अच्छे बच्चे क्वेश्चंस करके आए, इतना अच्छा पढ़ाया हुआ मिला, हमें इतनी खुशी हुई, और बच्चों सब बर्बाद है, वास्तव में बर्बाद है। तो इस लीक की पुष्टि का मैं इंतजार कर रहा था जो बिहार के न्यूज़पेपर ने की है। इसलिए ये वीडियो आने में लेट हुआ, क्योंकि बिहार हमसे बहुत दूर है। तो बच्चों, हमें नहीं पता होगा कि वहाँ एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है। तो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया भी आजकल ऐसे चीज़ों को नहीं उठाता। उठाना चाहिए, बच्चों के हित की बात है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये सिपाही भर्ती पेपर लीक, 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार, और ये साफ स्पष्ट इसमें लिखा है कि पुष्टि हो चुकी है। उत्तर जो मिले हैं सेकंड शिफ्ट के, 5 से 6 में से 5 प्रश्नों की पुष्टि हुई है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो यहां तक कह रहे हैं कि सर पूरा पेपर ही था, और ये सेकंड शिफ्ट को बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के भी थे सर। और अब इस चीज पे जांच चल रही है कि फर्स्ट को कैंसिल, सेकंड को कैंसिल, किसको कैंसिल करें। वास्तव में या तो पहले तो देखिए, सरकार इस मामले पे इस तरह से देखती है, इस तरह से सोचती है कि कम से कम कैंसिल करना पड़े। और कुछ सेंटर्स पे हुआ है तो कुछ सेंटर्स का कैंसिल करना पड़े, सबका ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चा, कोई यूपी से आया है एग्जाम देने, कोई उड़ीसा से आया है, कोई बिहार के किस जिले से किस जिले में जा रहा है। तो वो सब इतने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सरकार के भी, बच्चों का पैसा लग रहा है। तो ये चीज बचाई जाए, कोई भी यही सोचेगा। पर क्योंकि सोशल मीडिया है, ये इतनी तगड़ी चीज है आजकल कि अगर कहीं एक जिले में आप सोच रहे हो कि सिर्फ इसमें लीक हुआ है, एक सेंटर पे सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ लीक हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो तेजी से इतना वायरल होता है कि वो सब जगह पहुंच जाती हैं चीजें। और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है शायद जहां से खबर नहीं आ रही है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों पे पेपर था, या यहाँ नहीं था, वहां नहीं था। तो इसको, मामले को ये बता पाना कि इन सेंटर्स पे लीक हुआ है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है। तो बच्चे, ये पूरी तरह से ही कैंसिल करना पड़ेगा, पूरी तरह से ही। हर शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के भी जो प्रूफ दे रहे हैं बच्चे जिस तरह से, तो शायद उसकी भी पुष्टि हो ही जाएगी। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को दोनों कैंसिल कर देनी चाहिए, इतनी देर भी नहीं लगानी चाहिए। अब हो सकता है इस बात पर भी मंथन चल रहा हो कि अब जो आगे एग्जाम होंगे, अगले सैटरडे संडे फिर से है ना एग्जाम, 7 और 8 को, फिर 15 को। तो इस तरह से वो जो डेट्स पे एग्जाम है उनका क्या किया जाए? बहुत सारे बच्चे ये सोचकर भी तो परेशान हैं कि अब दोनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होगा। सेकंड शिफ्ट की पुष्टि करी है अभी न्यूज़पेपर्स वगैरह ने,
और जगह भी कर दी होगी, मेरे मेरे पास एक न्यूज़ की खबर है, बाकी न्यूज़ चैनल्स पे हो सकता है चल रही हो कि फर्स्ट शिफ्ट भी आउट था। तो ये आउट की पुष्टि तो हुई है, सेकंड की हुई है, फर्स्ट का भी नहीं पता, पर फर्स्ट की भी हो जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि बड़े लेवल पे है चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों शिफ्ट भी कैंसिल ही होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। बाकी बचे एग्जाम होंगे या नहीं, बचे एग्जाम होंगे या नहीं, यानी वही जो अगले 7 को 8 को है किसी बच्चे का, किसी का 14 को 15 को, ये और 4 शिफ्टों में एग्जाम बचा हुआ है, मतलब 4 दिन में यही शिफ्ट है, एक दिन में 2 शिफ्ट है, तो 8 शिफ्ट का एग्जाम शायद और बचा होगा। ठीक है, जैसा मुझे पता है। तो बाकी बचे एग्जाम्स होंगे या नहीं, हो सकता है ये एग्जाम हो जाए, इस बात पर भी चर्चा चल रही हो, क्योंकि जब एक बार वो जवाब देंगे तो सब पे बात करेंगे, अगर ऑफिशियल जवाब आएगा तो। हालांकि अभी आयोग की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, कोई पुष्टि नहीं है फिलहाल, लेकिन सबको पता है क्या हुआ है, और मीडिया में अब बात आई चुकी है, तो ये छपेगी अच्छे से।